सीएसएस एस्पिरेंट्स, आप जानते हैं कि जनरल साइंस की कंप्लीशन के बाद हमने जो पोर्शन शुरू किया है वो है जनरल एबिलिटी का। अब देखें, जनरल एबिलिटी के हमारे 2 लेक्चर्स हो चुके हैं। उसमें सेंट्रल टेंडेंसी वाले क्वेश्चन हमने किए हैं जिनमें मीडियन, मॉड और रेंज हमने फाइंड करनी थी। उसके बाद अगर आपके कोई भी किसी किस्म का उसमें से कोई क्वेश्चन हो, किसी किस्म का कोई मतलब आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा हो, तो आपसे मैंने पहले भी कहा हुआ है कि आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर फीडबैक देना है, आया कि आपको समझ आ रही है या नहीं आ रही। इसके अलावा अगर आपका कोई नया क्वेश्चन है जो आपके दिमाग में अराइज हो रहा है या कोई डिफरेंट एंगल का क्वेश्चन, आप मुझे वो बता सकते हैं। मैं आपको आपकी क्लैरिटी के लिए ही मैं खड़ा हूँ यहाँ पे, आपको मैं इंशाल्लाह ज़रूर सेटिस्फैक्टोरली उसका रिस्पॉन्ड करूँगा। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, वो है प्रोपोर्शन रेशियोज के अंदर, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के मतलब उन्होंने पैसे दिए हुए थे, हमने डिफरेंट मतलब एंगल से, जैसे ए है, बी है, सी है, डी है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि मैंने आपको 500 रुपये दिए हैं, 500 के आपने 3 से 4 बंदों के दरमियान क्या करने, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। उनमें सब में आपने क्या निकालना है, शेयर निकालना है। मतलब ये शेयर वाले, इसको हम अरिथमेटिक मतलब कहते हैं, फाइनेंशियल अरिथमेटिक भी कह सकते हैं इसको, रेशियो प्रोपोर्शंस के लिहाज से हमको कर सकते हैं। लिहाजा मैं इसी कैटेगरी में इसको लूँगा। ये क्वेश्चन क्यों अहम है? ये क्वेश्चन इसलिए अहम है क्योंकि CSS 2016 से ऑनवर्ड जितने भी पेपर हुए हैं मतलब एबिलिटी के, जनरल एबिलिटी के, तो उसमें हर साल इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आया है। उसमें से हम पहला एंगल करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम 6 से 7 एंगल का क्वेश्चन करेंगे इसी तरह की। अब पहला एंगल आपको पढ़ाना चाहूँगा। इसमें से मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, आपने इसको ज़रूर करना है, ज़रूर समझना है। अगर आप फिर भी आपको कोई क्यूरी हो, कोई सजेशन हो, कोई अगर आपको मसला हो तो आप मुझे कमेंट मार्क में बता सकते हैं। इसके अलावा मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दिया होगा, आप उसके थ्रू मुझे बता सकते हैं कि आपको समझ आ रही है, नहीं आ रही है। कोई क्वेश्चन है तो आप उससे वो पूछ सकते हैं। तो आए हम इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, डिवाइड 500 रुपीज़ कि आपने 500 रुपये डिवाइड करना है अमंग अरहम, मरियम। एक्चुअली ये क्वेश्चन CSS के पेपर में पूछा जा चुका है और सारे, सो दैट अरहम गार्ड, अब देखें स्टेटमेंट असल यहाँ से शुरू हो रही है। पहला ये है, अरहम गार्ड 2/3 ऑफ what मरियम गेट्स, what मरियम गेट्स एंड मरियम, अब देखें यहाँ तक हमारा हो गया। अब मरियम गेट्स what सारिम गेट्स। अब दूसरा है ये, वो कहते हैं फाइंड द शेयर ऑफ बोथ। अब देखें, सबसे पहले इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, जो चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो यही है कि आपने स्टेटमेंट को समझना है। जिसने स्टेटमेंट को समझ लिया इसका मतलब उसका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। लिहाजा आपने देखना है कि देखो सारिम का जो है ना, इसमें कोई शेयर नहीं दिया हुआ। हमने सबसे पहले सारिम का ढूंढना है, क्योंकि मरियम का भी उसने क्या दिया, अरहम को भी बता दिया उसने कि जितना अरहम उतना गार्ड करेगा जितना कि मरियम का 2/3 होगा, और जो मरियम है वो गेट करेगी 1/4 ऑफ सारिम, क्योंकि सारिम की वैल्यू तो हमें दी नहीं। हम क्या करेंगे, हम लेट करेंगे, लेट सारिम शेयर एक्स कर देते हैं। अब देखिए हमने इसकी वैल्यू लेट कर दी है। अब देखिए हम अब जाते हैं हम, क्योंकि हम सारिम की जो वैल्यू थी उसको हम जो है ना शेयर था उसको हम सपोज कर चुके हैं। अब है मरियम गेट्स 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ। देखो 1/4 ऑफ का हमेशा याद रखना कि मतलब जब होता है, मैं कहता हूँ 80% ऑफ 50, इसका मतलब है 80 को हमने 50 के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको हम 100 से। अब देखिए ऑफ का मतलब है मल्टीप्लाई। अब देखिए सारिम का हम क्या फाइंड कर चुके हैं, अब मरियम शेयर, मरियम शेयर कितना है, मरियम के शेयर जितना के सारिम गेट करता है। मतलब x कितने, सारिम का कितना है, x है, x मल्टीप्लाई बाय 1/4। देखिए मरियम गेट्स 1/4, देखिए मरियम का कितना है 1/4 ऑफ व्हाट, मैंने क्या बताया था, जहां ऑफ आएगा आपने क्या करना है, अब ऑफ व्हाट सारिम गेट्स, व्हाट सारिम गेट्स, ये सारिम का पार्ट है, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई किया, क्या बन जाएगा x/4
4 बन जाएगा। अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो ये है कि अरहम गेट्स 2/3 ऑफ, अब अरहम शेयर, अरहम शेयर, अब देखें 2/3 कितना है अरहम का 2/3। अब मैंने क्या बताया था, ऑफ का मतलब होता है कि आपने ऑफ सारे ऑफ मरियम गेट्स। अब मरियम का कितना है, देखो मरियम का शेयर हम फाइंड कर चुके हैं, कितना है x/, वो ये कितना बनेगा टोटल, ये 2x बनेगा और नीचे आएगा 12। 12 को जब काटेंगे क्या बचेगा, x/6 आएगा। अब देखो हमने तीनों का क्या फाइंड कर लिया है, शेयर फाइंड कर लिया है। अब क्योंकि हमने टोटल करना है x प्लस x प्लस x/4 प्लस x/6 इज इक्वल टू, अब टोटल कितना था 500 रुपया, हमें क्या करना है डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब हमें आगे क्या करना है, अब हमने एलसीएम लेना है, एलसीएम अब हम एलसीएम लेंगे वो आएगा 12। अब एलसीएम लेने का तरीका मैं आपको सिखाता हूँ। जो नीचे की वैल्यूज गिवन होती हैं आपने क्या करना है, जैसे 4 और 6 है, अब आपने क्या करना है 2 पे करना है, 2 आपने इसको कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 3, अब नीचे क्या आएगा 2 अब 3, अब नीचे 1 होना चाहिए। अब देखो इनको मल्टीप्लाई करने कितना आता है 12 आता है। अब देखो x है ना यहाँ पे, क्योंकि नीचे क्या है 1 है। अब ये असूल है एलसीएम का, 1 के साथ हमने क्या करना है, आगे इसको 1 के साथ डिवाइड करना है और इसके साथ क्या करना है जितना मल्टीप्लाई कर देना है। अब 12x आएगा, 12x प्लस आगे क्या है, अब 4 के साथ डिवाइड करना है हमने, देखो 12 डिवाइडेड बाय 4 कितना आता है 3 आता है। अब 3 को हमें ऊपर से क्या करना है 3x के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आगे क्या है 6 है, 6 को जब डिवाइड करेंगे 12 के साथ तो 2 आएगा। अब ऊपर जब मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ क्या आएगा प्लस 2x, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500। अब x को इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इनको जब जमा करेंगे क्या आएगा 17x आएगा। अब यहाँ क्या आएगा 6000, जब इसको मल्टीप्लाई कराएंगे। अब देखिए यहाँ का हम चीज हासिल कर चुके हैं। x की वैल्यू x जो है ना हम इधर भी डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमेशा याद रखना जो काम हम इक्वेशन के एक साइड पे करेंगे वही काम हम इक्वेशन के दूसरे साइड पे भी करेंगे हम। अब 17 ये आता है 353 अप्रोक्सीमेटली। अब देखो हम किसका, अरहम का जो शेयर था हम फाइंड कर चुके हैं, अरहम शेयर। अब देखो अरहम का शेयर क्या था x था, ये है 353। अब हम इसकी वैल्यू क्या शेयर क्या हम गेट कर चुके हैं। अब हमने फाइंड करना है सॉरी सारिम शेयर, सारिम। अब नेक्स्ट क्या है मरियम शेयर। मरियम क्या था x/4। अब x की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो है 350, 3/4 आएगा, ये आएगा 88.25। अब आगे क्या है अरहम के शेयर फाइंड करना चाह रहे हैं, अरहम शेयर। x/6, क्योंकि हम x की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, वो कितना है 353 और कितना आता है 6 है, ये आता है 58.83, क्योंकि जब 85 से ऊपर रहता है हम इसको 59 कर देंगे। तो ये है अरहम का शेयर, ये है मरियम का शेयर और ये है सारिम का शेयर। अब जिस तरह उसने स्टेटमेंट डेट थी हम वैसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अब एक एंगल का क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, अगले एंगल